नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं हरिऔध कला भवन में। यहाँ पे हमारे साथ में सांसद जी हैं धर्मेंद्र यादव जी। इनसे बातें करेंगे आजमगढ़ को लेकर के और कोलकाता में रेप कांड हुआ है, लड़कियों की सुरक्षा जिस तरह से देश में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है, पूरा इंटरनेट उस पर छाया हुआ है, हर कोई उस पर वीडियो बना रहा है। तो एज ए सांसद इनका क्या कहना है? बहुत बहुत स्वागत करेंगे अपने चैनल में। अभी आप यहाँ पे हैं, ये अखिलेश द्वारा बनवाया गया है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय अखिलेश यादव ने जिस उम्मीद से बनाया, आज आजमगढ़ के छोटे छोटे बच्चों को भी इतने शानदार मंच पर परफॉर्मेंस का मौका मिल रहा है, ये माननीय अखिलेश जी की सोच की देन है। और इसके लिए मैंने मंच से भी आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दिया है और आपके माध्यम से भी मैं दूंगा। और मैं समझता हूँ आजमगढ़ की यही विकास की परंपरा को हम समाजवादी लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है आपको यहाँ से जीते हुए आजमगढ़ का, और आजमगढ़ के 2 मुद्दे ज़्यादा तो लोग बात कर रहे हैं, एक आजमगढ़ एयरपोर्ट का और एक गोरखपुर आजमगढ़ होते हुए बनारस के रेलवे लाइन का। इसके बारे में कब तक सुनने को? आपने सदन में हमारी अगर स्पीच सुनी होगी तो सदन में इस बात को हमने उठाया था, क्योंकि हमसे पहले जो सांसद जी रहे यहाँ, वो लंबी लंबी बातें उन्होंने बहुत की, आप लोगों के बीच में की, आजमगढ़ के लोगों के बीच में की। जब मैं सांसद बना तो मैंने जानकारी जब जुटाई तो अधिकारियों ने बताया कि उस योजना पर कोई भी पैसा सैंक्शन नहीं है। इस बात को मैंने लोकसभा में भी 2 बार मैं उठा चुका हूँ और मैं इस मुद्दे पर लगातार लोकसभा से लेके जहाँ तक भी प्रयास करना होगा मैं करूँगा और इस तरह की योजनाओं को आजमगढ़ के लोगों के बीच लागू कराने का काम करूँगा। आजमगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या है? एयरपोर्ट बने ये एक बात है, साथ ही साथ हमारे किसानों का शोषण करके एयरपोर्ट बने। किसान जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पे हमारे जमीनें बचा लेंगे। किसानों की सहमति के बिना कोई भी एयरपोर्ट बने, इस बात को हम समाजवादी लोग सहमत नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कि नहीं बनेगा? नहीं, किसानों की समस्या का पहले समाधान करिए, बनाइए। एयरपोर्ट तो 3 किलोमीटर का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पूरे 302 किलोमीटर की आपकी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 70% लैंड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्वायर करके दिखाई और किसानों को संतुष्ट किया। उनकी जो जायज़ बातें थी उनको सरकार ने माना, इसीलिए तो कोई भी एक भी न्यायालय में कोई नहीं गया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। यहाँ तो लगातार सालों से आंदोलन चल रहा है। इस बार की यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, औने पौने दाम पे उनकी ज़मीनें लेने के प्रयास हो रहा है, उनकी जो आबादी की ज़मीन है उसको भी लेने का प्रयास हो रहा है। तो किसानों को सहमत किए बिना कोई विकास संभव नहीं है। सरकार किसानों को पहले संतुष्ट करे, उसके बाद कोई बात करे। देश में सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है लड़कियों के सिक्योरिटी को लेकर, कोलकाता में हुआ, बिहार में हुआ, आते दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। 10 साल से भाजपा, लगभग 10 साल से ज्यादा का कार्यकाल उनका हो गया, कोई सख्त कानून नहीं बन पाया जिस तरह से लड़कियां सेफ रह पाए। सख्त है, निर्भया के बाद कानून सख्त बने, फिर अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहे? सरकार की नीयत नहीं है, सरकार की सख्ती से पालन नहीं कर रही, क्योंकि सरकार की नीयत, सरकार का समय, सरकार की ऊर्जा टोटल जा रही कैसे विपक्षी लोगों को फंसाया जाए, कैसे तिकड़म करके चुनाव जीते जाएं, बजाय इसके कि गुड गवर्नेंस दें। उनके दिमाग कहीं और है, कहीं ऊर्जा कहीं और लगी है, कंसंट्रेशन कहीं और है उनका। अगर इन चीजों पर भी तो आरोप लगाया जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन वहां पे थी वो आपके सामने, और तो और आज स्वयं वो सड़कों पर उतर पड़ी है। इससे ज्यादा कोई मुख्यमंत्री क्या कर सकता है जो उन्होंने किया? की जांच तो कोर्ट की द्वारा करनी पड़ी, उनको संडे तक का डेट देना पड़ा। वो स्वयं सड़कों पर हैं, ममता दीदी की नीयत पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। ये भी तो हो सकता है ना कि जो डॉक्टर सारे ट्रेनिंग डॉक्टर आगे सड़कों पे इस वजह से दीदी की नीयत पे कोई सवाल नहीं कर सकता। एक से बढ़कर प्रस्तुति दी है, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई बच्चों की प्रतिभाओं को देख के, और मैं समझता हूँ किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी प्रतिभाओं के मनोबल को बढ़ाने का मौका मिले, ये बहुत सौभाग्य की बात है। बच्चे उम्र में बहुत छोटे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखिए तो बड़े बड़े कलाकारों की टक्कर की। मुझे खुशी है कि आजमगढ़ के अंदर ये जो सांस्कृतिक परंपरा है, जिसका गौरवशाली इतिहास भी है, उस परंपरा को हमारे यहाँ के बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। सर, कल 15 अगस्त के कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा निकाला गया था। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कई तिरंगा यात्रा निकालने वालों पर लाठियाँ बरसाई आजमगढ़ में, इसको आप कैसे देखते हैं? ये पुलिस वाले, ये या बीजेपी के लोग ऐसे ही हैं, इनसे इससे ज़्यादा उम्मीद करना व्यर्थ होगा, क्योंकि देश की आज़ादी के समय खुद ही सरकार आयोजित कर रही है यात्रा को, उसके बाद खुद भी कर रही है, तो क्या कहा जाए? जवाब तो सरकार ही देगी। समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन ने आज चुनाव निर्वाचन आयोग को जो है एक पत्र लिखा है, शिकायतें की हैं, क्या शिकायतें? पिछले कई दिनों से आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से
ये बात लगातार आ रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2 जातियों के लोग अधिकारी कर्मचारी नहीं होंगे। तो ये मैं समझता हूँ इस तरह से समाज को जाति धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। कर्मचारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी जाति के हों किसी धर्म के हों। और ये इस तरह के अगर मोटिव के साथ काम किया जाएगा तो आयोग को चुप नहीं बैठना चाहिए और आयोग को एक्शन लेना चाहिए। ये आयोग की जिम्मेदारी बनती है। सर, चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है? क्या रणनीति तो बताने की नहीं है, लेकिन हाँ इतना तय है जैसा परिणाम आपने देखा है पार्लियामेंट के इलेक्शन में, उससे भी बेहतर परिणाम। क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप ही सब लोग या आपके चैनलों पे जो तमाम सर्वे आ रहे थे, रिपोर्ट्स आ रहे थे, एग्जिट पोल आ रहे थे, उसकी तुलना में आप परिणाम जो आए हैं, जो एग्जैक्ट पोल आया है वो आपके सामने है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएंगे समाजवादी पार्टी के पक्ष में। इलेक्शन में इंडिया अलायंस साथ होगा या फिर अलग अलग लड़ने की रणनीति है? नहीं, मुझे तो यकीन है साथ होंगे। कोई ऐसी बात तो मुझे नहीं है समझ में आ रही जिसकी वजह से ऐसी उम्मीद की जाए। सर, कोलकाता रेपकांड के बाद ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग उठ रही है सर, इसको देखिए, मांग कुछ भी करना, मैं समझता हूँ अगर मान लो यूपी में रेपकांड हुए, क्या योगी जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? क्या यहाँ सरकार की नाकामी नहीं है कि विपक्ष की अगर वो मुख्यमंत्री हैं, इंडिया अलायंस की मुख्यमंत्री हैं, वो संघर्ष करके बनी हैं, तो उनकी तो इस्तीफे की मांग हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर यहाँ के मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रहे वही लोग? ये दोहरी चरित्र किस बात के लिए? दोहरा चरित्र किस बात के लिए? और वहाँ की तो मुख्यमंत्री ने पूरी कार्रवाई कर दी है, कार्रवाई भी कर दी है, स्वयं सड़कों पे उतर के वो सजा की मांग कर रही है। इससे बड़ा कोई मुख्यमंत्री क्या कर सकता है जो ममता जी ने किया है? वही सब बिहार में भी हुआ है एक दलित बच्ची के साथ में, उसके तो बारे में ये कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल बिहार के बारे में, वहाँ के बारे में क्यों लोग मुख्यमंत्री की ममता जी की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो नीतीश जी की क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बैसाखीफ है इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी रहे, हमने आजमगढ़ के मुद्दे पे बात करी और देश में जो मुद्दा चल रहा है लड़कियों के सिक्योरिटी के लिए उस पर भी बातें करी है। आपको इस पे क्या कहना है? इनके पास टाइम थोड़ा कम रहता है और ना और कुछ मुद्दों पे बातें करते जो हमारे पास थे। आपको थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। आपको क्या कहना है सारी बातों पे? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।